हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। और ये प्रश्न जो हैं आपके, चाहे हिंदी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर समूह गौ से संबंधित यानी कोई परीक्षा हो, तो समान रूप से उपयोगी होंगे, क्योंकि सामान्य हिंदी क्वेश्चन हर जगह पे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है आज का, प्रबल। यहाँ पर आपका देखिए, ये है विलोम शब्द बताने हैं। इसमें विलोम शब्द का, सही विलोम शब्द का चयन करना है। तो पहला शब्द है प्रबल। प्रबल का विलोम बताना है कि क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, निर्बल। प्रबल का जो विलोम है वह होता है निर्बल। अगला शब्द है प्रतियोगी। प्रतियोगी का विलोम बताना है और राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है। प्रतियोगी का विलोम होगा सहयोगी। प्रतियोगी का मतलब क्या होता है? जो आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, मतलब कि प्रतिभाग कर रहा है कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए, तो या किसी पद को पाने के लिए प्रतियोगी हो गया। और सहयोगी का मतलब जो आपका साथ दे रहा है, यानी कि जिसका आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। अगला है समष्टि। समष्टि का विलोम बताना है, क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, व्यष्टि। समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। अगला है स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द है ऑप्शन बी, जंगम। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जो अशुद्ध है यानी कि गलत तरीके से जो लिखा गया है उसका यहाँ पर आपको विकल्प का चयन करना है। और इसके लिए ऑप्शन बी सही है। कवियित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। तो बाकी आगामी सही है। कार्यक्रम इसी तरह का लिखा आता है और गोपनीय भी इसी प्रकार लिखा जाता है। तो अशुद्ध का चयन क्या करना था, इसलिए ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला है, इसमें कौन सा अशुद्ध होगा? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईर्ष्या नहीं होता है, ईर्ष्या होता है। तो अंत्याक्षरी इसी प्रकार लिखा आता है, अ आधा नो आधा तो करके। और पूज्य भी सही है, प्रशंसा भी सही है, ईर्ष्या यह आपका गलत शब्द है। अगला शब्द है, अगले क्वेश्चन में राइट आंसर का चयन करना है, यानी कि जो अशुद्ध वर्तनी है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। उच्छृंखल इस प्रकार नहीं लिखा आता है। बाकी पूजनीय सही है, कैलाश भी सही और कवित्री। देखिए, कैलाश जो है यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखा गया है। हालांकि कैलाश इस प्रकार भी लिखा जाता है, इस प्रकार ही लिखा जाता है, लेकिन ये कैलाश भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वर्तनी का विकल्प है? इसमें से शुद्ध वर्तनी का विकल्प चयन करना है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है, ज्येष्ठ। यह शुद्ध वर्तनी है। ब्रज भाषा नहीं होता है, ब्रज भाषा होता है, इस प्रकार लिखा जाता है। परिस्थिति तो में छोटी की मात्रा होती है। प्रशंसा में प्रशंसा इस प्रकार होता है। अगला है, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, द्वंद्व। इसी प्रकार लिखा आता है, ईर्ष्या गलत तरीके से लिखा गया है। वांग्मय ऐसा नहीं होता है, वाग्मय इस प्रकार लिखा आता है, वाग्मय। और यहाँ पर ये कुछ स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। इन वाक्यांशों के लिए यहाँ पर सही शब्द का चयन करना है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, इसके लिए एक शब्द है ऑप्शन सी, अवैतनिक। अगला है कि जिस पर अभियोग चल रहा है उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभियुक्त कहा जाता है जिस पर अभियोग चल रहा है। अगला है, जो बाएं हाथ से कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सव्यसाची। जो बाएं हाथ से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द है सव्यसाची। अगला है, स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला।
स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला के लिए एक शब्द बताना है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, स्त्रैण बोला जाता है जो स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला होता है, स्त्रैण। जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द ऑप्शन बी है, दावानल बोला जाता है। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है दावानल। अगला है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक तद्भव शब्द है और तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। राइट आंसर इसमें है ऑप्शन बी, रीठा, ये तद्भव शब्द है। अगला है, इसमें जो तद्भव शब्द है वह है सेठ। अगले क्वेश्चन में तद्भव शब्द का चयन करना है और तद्भव शब्द है ऑप्शन डी, लेई। निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण का वाक्य आपको इसमें बताना है कौन सा है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें दोनों है, देखिए पहला है धोबी कपड़े साफ धोता है और दूसरा में है वह धीरे धीरे पड़ता है। तो क्रिया विशेषण के लिए हमको सबसे पहले क्रिया ढूंढनी है। क्रिया है इसमें धोना, तो अब विशेषण है कि धोने की जो विशेषता बताता है। तो धोने की विशेषता क्या बता रहा है? कैसा? साफ, कि साफ धोता है। ठीक है, धोता यानी कि जो वो कार्य कर रहा है उसकी विशेषता यह है कि वह साफ करता है उनको अच्छे तरीके से। तो इसलिए यह आपका क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। अगला वाक्य है वह धीरे धीरे पढ़ता है। क्रिया है पढ़ना, पढ़ना की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे, कि किस प्रकार पढ़ रहा है? धीरे धीरे, यह उसकी विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो यह आपके क्रिया विशेषण वाले वाक्य, दोनों ही वाक्य जो है क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण वाले वाक्य हैं। और अगर आपसे इसमें पूछा जाता है कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, तो इसमें क्रिया विशेषण है साफ और इसमें क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया धोने की क्रिया हो रही है, कैसी क्रिया हो रही है? इसकी विशेषता बता रहा है कि साफ धोने की क्रिया हो रही है और इसकी विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे पढ़ रहा है। पढ़ना यानी कि क्रिया की विशेषता है कि वो धीरे धीरे हो रहा है पढ़ने का काम, और धोने का काम मतलब कि साफ हुआ है, ये इसकी विशेषता है। तो दोनों ही वाक्य इसमें क्रिया विशेषण से संबंधित हैं। अगला है, इसमें भी क्रिया विशेषण वाले वाक्य बताने हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, राम न पढ़ता है न खेलता है। तो राम न पढ़ता है न खेलता है। अगला है, इसमें क्रिया विशेषण बतानी है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अध्यापक विचारपूर्वक से कहता है, निम्न विकल्पों में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? अब जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। पहला शब्द है मलिन। मलिन का पर्यायवाची इसमें कौन सा? नहीं, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। दूषित होता है, अपवित्र होता है, अशुचि होता है, लेकिन म्लान जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता। अगला है पक्षी, जो इसका पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन सी सही है। विहग होता है पक्षी का अर्थ, अंडज भी होता है, पतंग भी होता है, लेकिन इसका विहार इसका पर्याय नहीं होता है। अगला शब्द है पंडित। राइट आंसर ऑप्शन डी है पंडित के लिए। विदुर मनीषी होता है, प्राज्ञ होता है और विद्वान होता है, लेकिन विदुर इसका पर्याय नहीं होता है। मनीषी, प्राज्ञ और विद्वान होता है, विदुर इसका पर्याय नहीं होता है। अगला है पार्वती। पार्वती के लिए इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमा। उमा होता है, गिरिजा है, भवानी है, लेकिन रमा नहीं है। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का जो पर्याय नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, धार्यत्री नहीं होता है इसका पर्याय। धरा है, धरणी है और वसुधा। धरती का पर्याय धरा, धरणी, वसुधा होता है, लेकिन धारित्री
धार्यत्री नहीं होता। अगला है ब्रह्मा। ब्रह्मा के लिए लोकेश है, विधि है और विधाता है, लेकिन नारायण ब्रह्मा का पर्याय नहीं है। अगला है सद्गुरु का संधि विच्छेद कीजिए। सद्गुरु का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सत धन गुरु बराबर सद्गुरु, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत धन गुरु बराबर सद्गुरु होता है। अगला शब्द है अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनजान में उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। अनुपसर्ग अन धन जान, जान के ऊपर आगे अन लग गया तो अनजान हो गया। अगला है गंजेड़ी में प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय है। गंजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब जो कि शब्द के अंत में जुड़ता है और उसका अर्थ परिवर्तित करता है या शब्द का रूप बदलता है, तो है एड़ी। गंज धन एड़ी बराबर गंजेड़ी। गांठ बांधना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन बी अच्छी तरह याद करना। गांठ बांधना अर्थात कि अच्छी तरह याद करना। संगम में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन डी सम। सम धन गम बराबर संगम। युधिष्ठिर कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर, तो इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निष्फल का निधन फल बराबर निष्फल होता है, निष्फल होता है, यानी कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। परोपकार का पर धन उपकार बराबर परोपकार, और धन ऊ का इसमें होता है, मेल होता है, लेकिन किंचित किम धन चित बराबर किंचित, तो इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। सूक्ति का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन बी है सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाते हैं, इसमें सूक्ति हो जाता है। स्वयं सेवकों ने व्रत रखा। स्वयं सेवकों ने व्रत रखा। स्वयं सेवकों ने व्रत रखा, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी आमरण। स्वयं सेवकों ने व्रत रखा, आमरण। अगला है बदस्तूर उपसर्ग है। बदस्तूर में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी ब उपसर्ग है। इसमें दस्तूर के आगे ब लग गया तो बदस्तूर हो गया। अन्न जल उठना। अन्न जल उठना का अर्थ है ऑप्शन डी मृत्यु को प्राप्त होना। अंधा होना का अर्थ है पूरी तरह विवेक खो देना। अंधा होना अर्थात पूरी तरह विवेक खो देना। अगला है कृष्ण के किस पर्याय में बहुव्रीहि समास है? कृष्ण के किस पर्याय में बहुव्रीहि समास है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मुरारी में। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। मैं सो चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आसन्न भूत है इसमें। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, काव्य में 9 रस माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? क्रियार्थक शब्द संज्ञा के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन बी खेलना। अगला है स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी जब पराए पानी परी तू पच्छिनु न मारी। इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पच्छिनु न मारी। यहाँ पर बताना है आपको अलंकार। ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन सी जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
अगला है आहा किस प्रकार के अव्यय भेद का संकेतक है। आहा किस प्रकार के अव्यय भेद का संकेतक है, तो ऑप्शन बी है भावादि बोधक, यानी कि भाव का बोध में यह कराता है आहा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। तो संज्ञा उपवाक्य बताना है इसमें। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुरुजी ने कहा कि कल मत आना। यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, इनमें विदेशी शब्द बताना है और राइट आंसर ऑप्शन डी है इसके लिए, अलमारी। अलमारी जो है यह विदेशी शब्द है। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो यूजफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।